कि हरे हमारे गुरु जी ने पहले ही कहा है, क्या बोला है? स्वार्थ लाग करे सब प्रीति और सुर नर मुनि सबके रीति। हमारे गुरु ने पहले कह दिया है, हमारे गुरु ने पहले कह दिया कि तुम्हारा शरीर जिसको तुम इतना खिलाते पिलाते हो, मालिश पालिश करते हो, ये तुम्हारा साथ नहीं देता। कोई दुनिया में कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारा बाल सफेद हो जाए, हमारे घुटने में दर्द हो, हमें बीमारी आए, आँख कमजोर हो जाए, कान में सुनने लगे? सब चाहते हैं हम हमेशा जवान बने रहें, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। तो जब शरीर ही तुम्हारा नहीं हुआ तो दुनिया वाले कौन होंगे? जिसको तुमने इतना खिलाया पिलाया सब किया और वो तुम्हारा नहीं हुआ है, तो फिर कौन दुनिया तुम्हारा होगा? तो इसलिए कोई तुम्हारा कहना नहीं मानता है, कोई बात नहीं, उनको चलने दो उनकी मर्जी से। आप उनके किसी भी कर्म से दुखी नहीं हो। क्यों? क्योंकि हर प्राणी का कर्म अलग अलग है और उसकी प्रारब्ध अलग अलग है, तो उसको आप नहीं बदल सकते। आप अपने में प्रसन्नचित रहने की कोशिश करो, और ये प्रसन्नचित आप तब रह सकते हो जब आप गुरु के ज्ञान को नित्य लोगे। और ये अच्छी बात है कि आपका सत्संगियों के साथ मन लगता है, सत्संगियों के साथ उठना बैठना होता है, ये अच्छी बात है। ये ज्ञान को सही ढंग से लेने का परिणाम है। तो ऐसे में आपका ज्ञान लेना एकदम सही ढंग चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, और आप इसी परहेज में रहो। धीरे 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 जब आप पूर्ण हो जाओगे तो फिर आप कहीं बैठोगे, आपको कोई भी किसी प्रकार का कोई अंदर में विक्षेपता नहीं आएगी। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। ये ज्ञान इतना मजेदार है, ये ज्ञान इतना मजेदार है कि इस ज्ञान में उलझो नहीं, बस इस ज्ञान में उलझो नहीं। इस ज्ञान में आप बस गुरु जैसे कहे आप वैसे चलते चलो। बस मंजिल को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन, बस गुरु जो कहे हाँ जी हाँ, गुरु जो कहे हाँ जी हाँ। हम किसी बात की गुरु को ना न करें। बस हम एक्चुअल में क्या है, गुरु जो भी बात कहता है वो उसके पीछे कोई न कोई रहस्य होता है, कोई न कोई रहस्य है। आप उस रहस्य को अभी नहीं जानते। जब आप मंजिल पर पहुंच जाओगे तब आप उस रहस्य को जानोगे कि गुरु ने ये कार्य क्यों कराया। तो गुरु के हर कार्य में रहस्य है। इसीलिए बोला गया है कि गुरु के प्रति तुम्हारे मन में जब अंधी श्रद्धा होगी तभी आप गुरु की सब बात को मान सकते हैं, और यदि आपके मन में गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा नहीं है तो फिर आप गुरु की बात को पूर्ण रूप से नहीं मानोगे, और जब पूर्ण रूप से नहीं मानोगे तो मंजिल नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? क्योंकि गुरु ने मंजिल प्राप्त की है, और जिसने मंजिल प्राप्त की वही आपको मंजिल प्राप्त करा सकता है। इसीलिए कहा जाता है बंदे को बधा मिले छूटे कि सुपाए, और सेवा कर निर्बंध की पल में दे छुड़ाए। आप कर देखो, आपको जो है मंजिल न मिले तब आप कहना। हम लोगों का गीता का दूसरा अध्याय चल रहा था, और कल हम लोगों का गीता का दूसरा अध्याय जो चल रहा था उसमें कल पढ़ा गया था, रहो भले जगत में पर त्याग भावना से। राजा जनक रजाई में रहता था, फिर भी उसका निरासक्त भाव था। मौत की तलवार को सदैव अपने ऊपर लटकी समझता था, तो किसी भी देह से उसका मोह नहीं था। आदमी है एकदमी, शरीर की ड्यूरेबिलिटी कुछ नहीं है। क्या पता आज ही शरीर साथ छोड़ दे। यहाँ तक कल हो चुका था, उसके आगे आज क्या है? उसके आगे युद्ध में लड़ने के लिए सोल्जर्स यंग जाते हैं, न कि बूढ़े।
मिलिट्री सर्विस में 50 साल के अंदर अंदर रिटायरमेंट मिल जाती है। कॉलेज में यंग स्टूडेंट जाते हैं, पर ब्रह्म विद्या को सबने बुढ़ापे के लिए रख छोड़ा है। किसी व्यक्ति से आप सत्संग आने के लिए कहो जो यंग है, तो वो आपको बड़े ताजुब आश्चर्य की निगाह से देखता है कि आप कौन सी बात कर रहे हो। अरे ये सब बुढ़ापे की चीज़ है कि अभी की चीज़ है? जब बूढ़े हो जाएंगे तब सत्संग आएंगे। अभी आप जवानी में सत्संग, जवानी में पैसा कमाने का होता है, शादी ब्याह कर मौज मस्ती के होता है कि ये सत्संग लिए? तो इसको लोगों ने बुढ़ापे समझ रखा है? आप पढ़ने के लिए स्कूल में बच्चों को अवस्था भेजते हो, छोटी एज भेजते हो, हैं? मिलिट्री में जवानी भेजते हो। कोई भी कार सीखना है, चाहे वो साइकिल हो, चाहे स्कूटर लो, चाहे कार हो, चाहे हवाई, कोई भी चीज़ है, सारी चीज़ आप यंग अवस्था में सीखना चाहते हो। लेकिन ब्रह्म विद्या वो आप बुढ़ापे में रखोगे, कैसी विडंबना है। जो सबसे मूल्यवान विद्या है, चाहे आप हवाई जहाज चलाना सीखो, चाहे कार चलाना सीखो, और चाहे रेलगाड़ी चलाना सीखो, ये सारी विद्या क्या है? बोला गया है जितनी भी विद्या है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे साइंस हो, चाहे बाहर की विद्या, उसको बोला गया है और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। और जितनी विद्या है वो सब कैसी है? कंचा के समान है। और ब्रह्म विद्या कैसी है? जैसे गोला तोप का, एक गोला तोप का छोड़ दो पूरा शहर साफ। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट विद्या है, इसको हम बुढ़ापे के लिए छोड़ते हैं। आप देखिए पहले के सतयुग में, पहले के जितने भी बच्चे होते थे, कितने होनहार संस्कारी होते थे। क्यों होते थे? इसके पीछे आपने कभी झांका? पहले सतयुग में जो 4 वर्ण अवस्था है, ये जो 4 अवस्था जो है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत, ये जो बचपन में ही पहले बच्चों को गुरुकुल में भेज दिया जाता था, गुरु के आश्रम भेज दिया जाता था, जहाँ नाम संस्करण हुआ उनका, और जहाँ वो 5 साल के हुए बच्चों को गुरुकुल भेज दिया जाता था, और वहाँ पर उनको स्वावलंबी बनाया जाता था, उनसे हर कार्य कराया जाता था, बड़ी कठिन परिश्रम करते थे वो। इसका परिणाम होता था कि सारे बच्चे बड़े होनहार संस्कारी होते थे, मेहनती होते। आज सब इसका उल्टा है। आज तो जो है घर बैठे ऑनलाइन ट्यूशन चल रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। अरे सामने बैठ के जो पढ़ाई होती है वो ऑनलाइन थोड़ी हो सकती है, तो सामने बैठ करके। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ बच्चों में फर्क आज कितना हो गया। इसीलिए आज के बच्चे जो है उतने संस्कारी नहीं है जितने पहले गुरुकुल के बच्चे रहते थे। तो बोला हम ब्रह्म ज्ञान को बुढ़ापे के लिए छोड़ देते हैं, जब बूढ़े हो जाएंगे, रिटायरमेंट होगा, तब हम तुम्हारे ज्ञान में आएंगे। अरे नहीं भाई, ये गुरुजी ने क्या बोला? ये बचपन में ले लोगे। तो बोला क्या है? बचपन में है ज्ञान हीरा, जवानी में है सोना, और बुढ़ापे में है चांदी। हीरा सबसे मूल्यवान होता है ना। आज आप देख लो, बच्चे आपके घर में, बच्चे चलते फिरते जो थोड़ा सा सुनते हैं, वो जब वक्त आता है तो आपको कहते हैं, मम्मी आप इतना गुस्सा करती हो, गुरुजी ने क्या कहा है? हैं? गुस्सा जो है, क्रोध जो है, क्रोध क्या है? क्रोध जो है, गुरुजी ने क्या बोला है? का से कोड़, जैसे कोड़ी व्यक्ति से लोग दूर भागते हैं, जैसे क्रोधी लोग दूर भागते हैं। और रा से रोना, और धा से धिक्कार। ये बच्चे समझाते हैं कि गुरुजी ने बोला है, जबकि वो बैठ के सुना नहीं, उन्होंने चलते फिरते सुना। क्यों? क्योंकि उनका इतना पाक साफ होता है मन कि कोई भी चीज़ सुनते हैं उनको याद हो जाती है। आपका मन इतना गंदा हो चुका है माया में रहते रहते कि उसमें कोई भी चीज़ कितनी डालो वो याद नहीं होती है।
आप कहते भी हो, प्रश्न भी करते हो, हमें कोई चीज याद ही नहीं होती। कहाँ याद होगा? जब सारा माया का खजाना अंदर भरे हो तो ज्ञान खजाना कहाँ जाए? जब माया खजाना खाली करो, थोड़ा सा जो है निकालो, खाली हो जगह हो, तब तो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं बचपन में ये ब्रह्म ज्ञान हीरा है, जवानी में सोना है और बुढ़ापे में चांदी है। तो ऐसे में अब ये निर्णय आप कर लो कि आपको कब लेना है। फिर आगे बोला, पौधा उखाड़ना सरल है पर पेड़ को कैसे उखाड़ेंगे। यानी बचपन में तो फिर भी आसक्तियां टूट जाती हैं, लेकिन बड़ी एज में संस्कार पक्के हो जाते हैं। इस संबंध में गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बोली, पौधा को उखाड़ करके एक जगह से दूसरी जगह लगा दो, पौधा लग जाएगा और फलेगा फूलेगा। लेकिन आप पेड़ को उखाड़ो तो नहीं उखड़ेगा। इसका सिद्धांत क्या है कि छोटेपन में, बचपन में, जब बालक होते हैं बच्चे, तो उस बाल अवस्था में आप उनकी कैसी भी कोई आदत पड़ी है, उस आदत को आप सुधार सकते हो। अभी उनकी आदत पक्की नहीं हुई है। वही बाल अवस्था से जब वो जवानी में आ जाते हैं, पेड़ बन जाती हैं, तो उनकी आदत इतनी पक्की हो जाती है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो वो आदत छोड़ नहीं पाएंगे वो। तो बोला वो कट जाएंगे, मतलब वो क्या होगा, सुसाइड कर लेंगे, घर से भाग जाएंगे, आत्महत्या करेंगे, लेकिन वो अपनी बुरी आदत को नहीं छोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि पक्की हो गई है। गलती किसकी है? गलती है माँ बाप की। माँ बाप ने जब बच्चे बचपन में थे, छोटे थे, तो उन पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अपनी किट्टी पार्टी में घूमती रही, अपनी शादी विवाह में, अपनी मौज मस्ती में, अपने व्यापार में, अपने अपने माया में रमते रहे, बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। जिसका परिणाम हुआ, वही बच्चे जब बड़े हो गए, उनकी आदत पक्की हो गई एकदम बिल्कुल, और तब आप उनको चाहते हो कि आदत सुधार दें, तो फिर वो सुधरेगी नहीं। वो बच्चे जो है बर्बाद ही रहेंगे। चाहे आप कितना उनको मारो, काटो, पीटो, कुछ करो, वो जो है घर से भाग जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, लेकिन आदत नहीं छोड़ेंगे। और फिर क्या होता है, सारी जिंदगी रोना पड़ता है। किसी ने शराब की आदत पड़ गई, अब आपने नहीं छुड़ाया, अब वो मरते दम तक नहीं छोड़ा, आप मरते दम तक रो रहे हो। क्यों? शराब पी आता है, घर में बवाल मचाता है, उदंडता करता है, तब आपको रोना आता है, क्यों ऐसी आदत पड़ गई। आदत पड़ क्यों गई? आपकी लापरवाही भी, जैसे आपने ध्यान नहीं दिया शुरू में। अगर आपने ध्यान दिया होता और बचपन में ही अगर आपने उसको उसी समय दंड दे दिया होता, वो पौधा उखाड़ करके दूसरी जगह लगा देते। अब वो पौधा नहीं, अब हो गया वृक्ष मोटा। अब वृक्ष मोटा उखड़ नहीं सकता, वो कट जाएगा, मिट जाएगा। तो इसीलिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है आप किसी भी तरकीब से अपने बच्चों के अंदर गुरु की वाणी कैसे जाए, उनको आप सत्संग में लाने की कोशिश करिए। सत्संग में नहीं आए तो गुरु से मिलवाने की कोशिश करिए। किसी न किसी बहाने आप उनको सत्संग के प्रेमियों के संपर्क में लाइए, जिससे उनके अंदर में ज्ञान की कुछ बातें जाए। और अगर वो बातें जाती हैं, लेते हैं, ठीक है, और नहीं लेते तो फिर अंतिम उपाय क्या है? अंतिम उपाय है कि आप प्रातः काल जब बच्चे सो उठते हैं और अपना जो है दैनिक क्रियाकर्म करते हैं, उठते हैं, उसी समय आप घर पर आप जो है अपना टेप गुरु जी की वाणी, भजन, आप जो है आप चला दिए और खूब जोर स्पीड में, फुल स्पीड पे उसको वॉल्यूम कर दीजिए, पूरे घर में वो बजे। और आप सख्त इंस्ट्रक्शन दिए, कोई इसको बंद नहीं करेगा, धीमा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमको गुरु की वाणी सुननी है, तुम लोग सुनो न सुनो, तुम लोग मत सुनो। परिणाम क्या होगा? शुरू में 2-4 दिन कोई विरोध करेगा कि हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, हमको उलझन होती है। उलझन होती है, उलझन आप अपनी उलझन जानो, कान और भी लगा लो, लेकिन हमारी ये गुरुवाणी चलेगी। और आप रोज नियम से 1 घंटे सुबह, 1 घंटे रात सोने के पहले लगा दिए।
वो सोते सोते भी उनके कान में जब आवाज जाएगी तो वो जो है उनको आपसे ज्यादा उनको गुरु की वाणी याद आ जाएगी। क्यों? उनका हृदय एकदम पाक साफ है, वो जो सुनेंगे उनका पक्का हो जाएगा। किसी बहाने बोला नहीं, चाहे रीझ भजो चाहे खींच भजो, किसी न किसी बहाने आपको अपने बच्चों के अंदर गुरु की वाणी का प्रवेश करना जरूरी है। अगर उनके अंदर वाणी का नहीं गई तो वो जो है वो खुराफात करेंगे, वो आवारागर्दी में आएंगे, वो दुष्टता करेंगे, और वो जब जब पक्का हो जाएगा, मोटा वृक्ष बन जाएगा, तब फिर वो जो है आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। आप प्यार से मोहब्बत से जैसे कुछ लेन देन करके कुछ घूस दे करके हैं उनकी मनपसंद चीज बना करके खिला करके आप वाणी चला दो, बस भजन चला दो, और ऐसे में वो शुरू में कुछ दिन उनको बुरा लगेगा, लेकिन कुछ दिन बाद देखिएगा उनको अच्छा लगने लगेगा और फिर वो सत्संग में आने लगेंगे। तो फिर क्या होगा? निश्चित उनका उद्धार होगा। क्यों? गुरु ने क्या बोला है? बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और चाहे निस्दिन पूछे और पूछाए। बिना ज्ञान के कोई फायदा नहीं होगा। फिर आगे बोला, पौधा उखाड़ना सरल है पर पेड़ को कैसे उखाड़ोगे। यानी बचपन में तो फिर भी आसक्तियां टूट जाती हैं, लेकिन बड़ी एज में संस्कार पक्के हो जाते हैं। ज्ञान के लिए इतनी सूक्ष्म वृत्ति चाहिए जैसे सागर के तले से सुई ढूंढ निकाल सको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है। क्या बोला है? ज्ञान के लिए इतनी सूक्ष्म वृत्ति चाहिए जैसे सागर के तले से सुई ढूंढ निकाल सको। समुद्र के तली में सुई पड़ी है और उसको निकाल सको, इतनी सूक्ष्म दृष्टि चाहिए इस ब्रह्म ज्ञान के लिए। और ये सूक्ष्म दृष्टि गुरु का ज्ञान नित्य सुनते सुनते आपके अंदर में वो चीज आ जाएगी, करना नहीं पड़ेगा, आ जाएगी। तो बोला इसके लिए, फिर बोला जब हमारे अंदर श्रद्धा भाव होता है तभी हम गुरु की हर एक बात को मान सकेंगे। जब हमारे अंदर श्रद्धा भाव होता है तभी हम गुरु की हर एक बात को मान सकेंगे। यहाँ बोला गया है, गुरु ने बोला जब हमारे अंदर में अंधी श्रद्धा होगी तो हम गुरु की हर बात को मान सकेंगे, और अंधी श्रद्धा नहीं होगी तो हम गुरु की हर बात को नहीं मान पाएंगे। फिर आगे बोला, कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा युद्ध भी कर और ध्यान मेरे में रख। युद्ध भी कर और ध्यान मेरे में रख, ये बोला। इसी तरीके से आप सारे कर्मों को करते रहो, और करते करते सारे कर्मों को करते करते आपका ध्यान परमात्मा की तरफ होना चाहिए। तुम कहते हो हम एकांत में बैठकर भजन करेंगे, पर एकांत में तुम्हें भूले बिसरे ख्याल आएंगे। इसलिए गुरु नानक साहब ने कहा है प्रभु का सुमिरन साधु के संग। ये लोग कहते हैं तुम एकांत में बैठकर भजन करोगे, तो एकांत में बैठकर भजन करो तो क्या होगा? एकांत में तुम्हें भूले बिसरे सारे ख्याल आएंगे। आप एकांत में बैठोगे तो आपको भूले बिसरे सारे ख्याल कैसे आएंगे? आप देखो जब पूजा करने बैठते हो तो आपको क्या होता है? पूजा करने बैठते हो तो आपको उस समय जिससे रुपए लेना है, जिसने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, वो सब ख्याल आता है। आप के जिस समय एकांत में बैठोगे तो आपका भगवान में ध्यान नहीं लगेगा, उस समय आपको भूले बिसरे बातें याद आएंगी।
तो इसलिए एकांत में बैठना बेकार है, एकांत में बैठना बेकार है। तो इसलिए आप बोला प्रभु का सुमरन साधु के संग, और चाह भी उपजे साधु के संग। प्रभु का सुमरन साधु के संग, जब आप प्रभु का सुमरन साधु के संग करोगे तो तुम्हारे अंदर में उत्पन्न होगी चाह भी। अकेले में बैठ करके नहीं हो सकता है। इसलिए बोला भगवान ने कि जो भी करना है आपको गुरु के साथ साधु संगत में बैठ करके आपको उसका आनंद मिलेगा। कैसे? आप प्रैक्टिकल देख लो। आप अकेले बैठो किसी कार में, चाहे आप सत्संग के लिए, चाहे आप योगा एक्सरसाइज के लिए आप बैठो, तो आप एकांत में अकेले करोगे तो कुछ देर बाद आपका मन उचट जाएगा, मन भागेगा इधर उधर। और जब आप वही साधु संगत के साथ करोगे तो आपका मन क्या है, वहां एकदम रम जाएगा और एक पल को भी कहीं जाएगा नहीं, एक पल कहीं नहीं जाएगा। आपका मन करेगा नहीं और इसमें रमे और रमे। कैसे? इसका आप प्रैक्टिकल देख लो। कभी आप अकेले वॉक करने जाओ, अकेले योगा करो, तो आप कुछ ही देर में टहलने के बाद, योगा करने के बाद कुछ ही देर में आपका मन छूट जाए, चलो अब चले, ये काम याद आ गया। और आप जब कुछ लोगों के साथ करोगे तो आपको आनंद मिलेगा और आप आधे घंटे की जगह आप 1.5 घंटे करोगे और आपका मन लगेगा। इसीलिए गुरु साहब ने बोला प्रभु का सुमरन साधु के संग, और फिर आगे बोला चाह भी उपजे साधु के संग। जब आप साधु संगत के साथ बैठोगे तो आपका मन लगेगा। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, देख लो आप। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? हम लोग नित्य रात में 9 बजे बैठते हैं सत्संग में, 9 से 10:15 कब बज जाता है हमें नहीं पता। आपको उस समय 9 से 10:15 बजे तक जब तक सत्संग होता है, आपको लेस मात्र कहीं आपको ध्यान जाता है? कहीं ध्यान जा ही नहीं पाता। और यही आप 1.25 घंटे आप अपने आप बैठो, चाहे अकेले बैठ के सत्संग करो, कुछ भी करो, देखो आपका ध्यान 10 जगह चला जाएगा, ध्यान उड़ जाएगा। यहां ध्यान नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि गुरु माने भारी। जब गुरु विराजमान होता है तो मन जो है अमन हो जाता है। मन जो है, जैसे बोला, मन गौरैया चिड़िया है। गौरैया चिड़िया दिन भर पुक 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 करते रहती है दिन भर, लेकिन जहां उसने बांस को देखा तो एकदम बिल्कुल दुबक के बैठ जाती है कि अगर हमने जरा चूक किया, झपट्टा मारा। तो उसी तरीके से मन ये जानता है, जरा सा हम कुछ इधर उधर किया तो गुरु ने उसको जो है झपट्टा मारा। क्यों? क्योंकि गुरु जो है मन का दुश्मन है और मन गुरु का दुश्मन है। तो इसलिए मन की हिम्मत नहीं पड़ती है। कैसे? जैसे जब सूर्य निकल आता है तो अंधेरे की हिम्मत नहीं पड़ती। सूर्य और अंधेरे का मुकदमा आज तक कोर्ट में पड़ा है। जब सूर्य आता है तो बुलाया था, अंधेरे महाराज आओ, अंधेरे महाराज आज तक नहीं आए। इसी तरीके से जब आप जो है सूर्यव्रत, आप ओम का जाप करोगे, आप जो है अपने को ओम फील करोगे, अपने को भगवान फील करोगे, तो कोई भी विषय विकार आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। ये हिम्मत तब करता है जब आप ब्रह्म से जीव बनते हो। तो इसलिए आप जीव बनते क्यों हो? आज बोलते हैं आज कृष्ण जन्माष्टमी का वो है, अवसर है, और कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान का ही ज्ञान चल रहा है हम लोगों को वहाँ। और कृष्ण भगवान के लिए ही ये आता है कि वो 16 कलाओं के थे। और पहले जन्माष्टमी हम लोग जब सत्संग में नहीं आते थे तो कैसा धूमधाम से मनाते थे। रात में 12 बजे खीरे में से भगवान जी, कृष्ण भगवान प्रकट हो रहे हैं।
अब खेल खिलौना लगता है। क्यों? अब हम लोगों को तत्व ज्ञान मिल गया है, तत्व ज्ञान मिल गया है। तो तत्व ज्ञान मिलने के बाद में अब वो कृष्ण आप स्वयं हो, आप ही को प्रकट होना है। और वो प्रकट आप कैसे हो सकते हो? गुरु के माध्यम से। तो आप करके देखो, और आपको आनंद न मिले, शांति न मिले, संतोष न मिले, तो आप कहना निश्चित आपको आनंद मिलेगा। हाँ, क्या बोल रही है नीलू जी? हरिओम गुरु जी। हरिओम हरिओम। सच में गुरु जी को आपसे आपसे सानिध्य में इतनी शीतलता मिलती है। आज जैसे कि सुबह जाना हुआ और इतना अंदर से मन जर्जर है, इतना अंदर से खुशी हो रही है। और वहाँ वास्तव में आप कहना कि अकेले कोई काम करना थोड़ी देर करने के बाद दिमाग वहाँ से आ जाता है, लेकिन जब आपके साथ में हम लोग सही प्रेमी थे, वहाँ इतना अच्छा वाइब्रेशन हो गया था, इतना अच्छा माहौल था कि हम लोग तो खो गए थे। हमें कहीं ध्यान ही नहीं रहा, और जब देखिए थोड़ा दिन पहुंच गया सब समय बीत जाता है, सारा दिन बस उसी का चिंतन मनन। इतना अच्छा लग रहा है, इतना हल्कापन लग रहा है शरीर में, लग रहा है मतलब मेरे इसके साथ कुछ कभी कहीं है ही नहीं। मतलब आपके साथ में सब कुछ मिल जाता है, कुछ जगह नहीं अब पड़ता। आपने कहना माना ना। अब तन का तन की वर्जिश के लिए आप 1 घंटा सिर्फ जो है दिए हैं, 7:45 से 8:45 तक समय दिया कंपनी बाग में, और सब लोग आए, तो कितना सबको आनंद मिला, और शरीर कितना हल्कापन महसूस हो रहा है ना? तो कहना मानने पर तब सफलता मिली ना। हम महसूस कर रहे हैं बात है, कितना आपकी कितना प्रयास, कितनी अथक मेहनत है। और हम तो महसूस करते हैं किसी भी एक सत्संगी प्रेमी को भी जोड़ने में कितना प्रयास है। तो आपने हम लोगों को सबको इतने प्यार से अब मतलब कितना मेहनत है, कितनी करुणा है आपके, हम बता नहीं सकते। चलिए, कुछ नहीं है हमारे लिए। भजन सुना दी। आज आज जो है कृष्ण जन्माष्टमी है। हाँ, सुनाइए भजन। जी गुरु जी, जी गुरु जी। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवा। चित मात्र स्वामी सखा हमारे, चित मात्र स्वामी सखा हमारे, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण नारायण वासुदेवा। वासुदेवा। हरिवंश में तेरी याद आवे, हरियाज में तेरी बात होवे, हम हर बात में तेरा ध्यान होवे, हर बात में तेरा ध्यान होवे। हे आदि नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता पढ़ाई गीता सुनो मैं, गीता की जय हरिनाम करूं मैं। गीता को अपने हृदय में देखूं, गीता को अपने हृदय में देखूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वाणी से हरदम यही गीत गाऊं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बहुत सुंदर, वेरी गुड। वंदना जी कटरा। हाँ आवाज आ रही है। हाँ वंदना जी क्या बता रही हैं? हम्म, हम्म, हम्म। जब सत्संग में डूबेंगे तब। और क्या बता रही हो? चलिए भजन सुना दिए। माइक लगा लिए, ऊपर कर लीजिए। वंदना आवाज कम आ रही है। हाँ ये ठीक बेटा। हाँ अब आ रही है, ठीक है। देखो संतो दिन सुहाना आ गया, देखो
संतो दिन सुहाना आ गया, खुद खुदा रहमत बरसाने आ गया, खुद खुदा रहमत बरसाने आ गया, देखो संतो दिन सुहाना आ गया, देखो तो दिन सुहाना आ गया। ढूंढते थे हम जिसे वीरानों में, ढूंढते थे हम जिसे वीरानों में, घट में ही हमको खुद दिखला दिया, घट में ही हमको खुद दिखला दिया, खुद खुदा रहमत बरसाने आ गया, खुदा रहमत बरसाने आ गया, देखो संतो दिन सुहाना आ गया। धर्म कहते हैं जिसे मजहब है क्या, धर्म कहते हैं जिसे मजहब है क्या, राज रूहानी बताने आ गया, राज रूहानी बताने आ गया, खुदा रहमत बरसाने आ गया, खुद खुदा रहमत बरसाने आ गया, देखो संतो दिन सुहाना आ गया, जल रहे थे अहमता की आग में, जल रहे थे अहमता की आग में, समता का अमृत पिलाने आ गया, समता का अमृत पिलाने आ गया, खुदा रहमत बरसाने आ गया, देखो रहमत बरसाने आ गया, देखो संतो दिन सुहाना आ गया, इसकी वाणी में है संतों को असर, इनकी वाणी में है संतों को असर, मुर्दा भी सांसों की पूंजी पा गया, मुर्दा भी सांसों की पूंजी पा गया, खुद खुदा रहमत बरसाने आ गया, खुद खुदा रहमत बरसाने आ गया, देखो संतो दिन सुहाना आ गया, देखो संतो दिन सुहाना आ गया। चित्र मिला दो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बताया। हाँ चित्रा जी, चित्रा जी, हाँ गुरुजी हरिओम। हाँ हरिओम चित्रा जी, क्या बता रही हैं? गुरुजी आपको हाँ हाँ, जन्माष्टमी की बहुत बधाई। आपको भी बहुत बधाई हो, आपको, नरेंद्र भैया को, भैया सबको। क्या बता रही हो? हैं? हम सबके कृष्ण भगवान है, हम सबके कृष्ण भगवान आप हैं गुरुजी। आप भी हैं, हाँ। बहुत अच्छा बता रहे थे कि ज्ञान कहते नहीं कि अगर लड़ाई लड़ने युद्ध में लड़ने जाना हो तो यंग लोग को भेजते हैं और जो ये ज्ञान है इसको बुढ़ापे के लिए छोड़ देते हैं। तो आप कितना अच्छा बता रहे थे कि बचपन में मिले तो हीरे की तरह, जवानी में मिले तो सोने की तरह, और
हाँ सही ये बात। बात बहुत अच्छी लगी। दूसरी बात जो बहुत अच्छी लगी कि छोटा पौधा जो रहता है उसको उखाड़ के दूसरी जगह लगाएंगे तो वो फिर से मतलब पनपेगा, लेकिन पेड़ को उखाड़ के लगाएंगे तो वो मुरझा जाएगा। इसी प्रकार बचपन में ही बच्चों को संस्कार देना चाहिए। और नरेंद्र भैया क्या बोल रहे हैं? नरेंद्र भैया, हाँ गुरुजी, हाँ हरिओम। हरिओम भैया क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं? अच्छा बताया, आपने बहुत अच्छा बताया कि जो है ब्रह्म और शिव की गांठ केवल गुरु ही खोल सकता है। और जब तक गांठ नहीं खुलेगी तब तक जो है ब्रह्म अंदर से प्रकट नहीं हो सकता। हाँ सही बात है। और भैया आप क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरुजी। हरिओम हरिओम, क्या बोल रहे हैं भैया आप? हाँ बहुत अच्छा लगा, जैसे है और ज्ञान सब ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान है ज्ञान, जैसे गोला योग का कर साफ परत मैदान। हाँ हाँ, एक गोला फेंको पूरा शहर साफ। हाँ हाँ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है। हाँ चित्रा जी। जैसे आप सबका ख्याल रखते हैं, सबसे पूछते हैं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग कितने चलिए चित्रा जी, हम लोग को याद हाँ चलिए ओम को जाप कर लें, हैं नरेंद्र भाई, ओम को जाप कर लें, चलिए। सभी प्रेमियों को हरिओम। जय श्री